काका का फोन नहीं लग रहा है उनका। आई होप कि सब ठीक हो। दादू का भी पता नहीं। दादू कौन? फोन पे बात करनी तो साइड में जाके करो ना, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? अबे दुनिया देखकर सड़क पर आती है और तू सड़क पर आकर भी नहीं देख रहा है। ये तो रुको। मैं करता हूँ। अबे आशिकी का शाहरुख खान, अबे आशिकी करनी ना सड़क के किनारे जाके खड़ा होकर कर। अबे चल निकल निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम ठीक हो? शादी पे इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? सही तो कह रहा था मैं। अरे आशिकी में शाहरुख खान नहीं था। पता नहीं कहां तक पहुंचे होंगे दोनों। भोपाल डिस्ट्रिक्ट का टोल बूथ पार किया होगा कि नहीं? ने उन दोनों को ऐसे अकेले भेज के ठीक तो किया है ना। घर पे किसी व्यक्ति से बात भी तो नहीं कर सकते हैं इस बारे में। बात करते देर नहीं लगेगी। बाबा आप क्या सोच रहे हैं? आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। लगता है जयराज अपने बेटे और बहू को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है। हाँ भाई साहब, कुछ ऐसा ही है। हाँ, लेकिन उनको भी तो फिक्र होनी चाहिए ना। यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता होगा मंगलगढ़ का। अब तक तो पहुंच भी गए होंगे, लेकिन कोई फोन आया नहीं ना? क्या बात है जयराज, सब ठीक तो है? हाँ भाई साहब, सब ठीक है। मृत्युंजय का फोन आया था। वो लोग मंगलगढ़ पहुंच गए हैं। अब बाजार में माथा टेकने के बाद वो लोग फतेह बीबी के मकबरे को देखेंगे। पार्टी वर्कर का फोन है। क्या खबर है? आपका शक सही निकला सरकार। आपके हुक्म के अनुसार हम उन दोनों को खोजते हुए मंगलगढ़ पहुंच गए, पर मृत्युंजय और तारा तो यहाँ आए ही नहीं है। पक्की खबर है? जी सरकार। इसका मतलब जयराज झूठ बोल रहा है। मृत्युंजय तारा की बात वो घर वालों से क्यों छुपा रहा है? वो दोनों अगर मंगलगढ़ नहीं गए तो कहाँ गए? वो राधा की तलाश में तो नहीं निकले?
लिए। तुमने इसलिए गाड़ी रुकवाई, वो भी ऐसे चिल्लाकर? जरूरी था ना, भूखे पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। तुम्हारा दिमाग का काम अभी कुछ है भी नहीं, तुम्हें बस जल्द से जल्द राधा के पास पहुंचना। रामनगर का पता नहीं और कितना दूर होगा। मेरे पेट में चूहे बिल्ली कुश्ती लड़ रहे हैं, कहीं दोनों ने मिलकर मुझे खाना शुरू कर दिया तो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, जो खाना है जल्दी खा लो। और तुम भी चलो ना। मैं गाड़ी साइड में पार्क करके आता हूँ। मस्त खुशबू आ रही है खाने की, ऐसे जैसे माँ के हाथ से बने खाने की। मेरा वॉलेट? उठो बेटा। युग, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। ये डिब्बा आया है तुम्हारे लिए। थैंक यू भाई। अरे चिट्ठी भी। थैंक यू। मेरी दुनिया के सबसे प्यारे भाई को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी प्यारी बहन राधा। हाँ। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? हलवा खा। अच्छा, आ मेरे साथ। हाँ आंटी, लेकिन आ ना, चल आजा आजा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. कैसा लगा? है ना? सुपर है ना? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Einstein. Happy birthday to you. अरे ये क्या हुआ? आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू? चलो हंस के दिखाओ, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे युग हो ही नहीं, कोई और हो। हंसो। एक्चुअली मुझे प्यार की आदत नहीं ना आंटी। चले तो। ओहो, आदत नहीं है, इसलिए इतने रूखे हो तुम। थोड़ी क्रीम श्रीम लगा लो। रैली में गायब हुई लड़की के बारे में पुलिस को कुछ नए सुराग मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि शायद उस लड़की को भोपाल से बाहर ले जाया गया। एक कार बरामद हुई है जिसकी पिछली सीट पर खून से सना एक दुपट्टा मिला है। ये दुपट्टा उस लड़की की पोशाक से मेल खाता है जो उसने रैली के दौरान पहनी। आपके बालों पे गुलाब का फूल कितना सही लगता है ना? सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर वो लड़की है वो है कहाँ? सुनो, हम यहाँ नहीं खा सकते। क्यों? यहाँ से चलो, मैं बताता हूँ। अरे बताओ ना क्या बात है।
ये जगह साफ सुथरी नहीं है इसलिए? तुम चिंता मत करो, तारा को कंकड़ पत्थर भी हजम करने की आदत है। रहने दो। मुझे पता है वो सब, पर फिलहाल अभी यहाँ से चलो, हम यहाँ नहीं खा सकते। अरे मेरी बात तो सुनो। प्लीज। अब तो दरवाजा बाहर से बंद कर गया ये आदमी। कैसे निकल पाऊंगी मैं यहाँ से? ये ले खाना और ये रहे कपड़े। इधर उधर क्यों घूमने लगी है तू? तुझे एक जगह बैठने में चैन नहीं आता? तुझे जान गंवानी है क्या अपनी? चोरी पे नजर रखना, थोड़ी देर में आ रहे हैं, ठीक है? चलो। इस समय वो आदमी 2 घंटों के लिए बाहर चला जाता है। हाँ, ये सही है। दीदी साहब, हमने छोरी को भागने का मौका दे दिया है। बहुत अच्छे। अब उस चिरैया का पीछा करो, वही हमें मृत्युंजय तक लेकर जाएंगे। ओके। कहां तक भागोगी राधा रानी? बिल्ली की दौड़ चूहे तक और राधा की दौड़ मृत्युंजय तक। मंगलगढ़ का बहाना करके कहा गया है, ये तुम ही तो हमको बताओ। भैया 4 आलू बौंदे देना। कैसे दिए? 5 रुपए का एक। ये लीजिए। चिल्लर हाथ में लेकर क्यों खड़े हो? बटुआ निकाल कर पैसे दो ना। बटुआ खो गया, पता नहीं कहाँ। भैया एक काम करो, हाँ। ये सिर्फ एक दे दो। ये लो। सॉरी। कोई बात नहीं, ये खा। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं। पति पत्नी जब हर सुख दुख आधा आधा बांटने की बात करते हैं
तो उसमें भूख भी शामिल होती है। तो चलो आज अपनी भूख भी आधी आधी बांट लेंगे और उसे मिटाने के लिए ये बौंधा भी आधा आधा बांट लेंगे। ये लो। कहा ना मुझे भूख, तुम खाओ। खा लो ना। एक बूंद इश्क पे हो जिंदा, एक बूंद इश्क पे हो जिंदा। रामनगर पहुंचते ही देखते हैं खाने पीने का क्या इंतजाम हो सकता है। फिलहाल हमें राधा के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। राम, ये मुआ घोड़ा तो बड़ा घुन्ना निकला। चुपचाप ढाई ढाई चाल चल के मेरे राजा के इतना करीब आ गया। अगली चाल में तो शह बोल देता, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। गंदी 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 बात। जी भाई साहब, सब ठीक तो है? हाँ निर्मला, यहाँ तो सब ठीक है। मुझे वहां की फिक्र ज्यादा है। वहां तो सब ठीक है ना? जी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ठीक कैसे हो सकता है ऐसे में, जबकि मृत्युंजय और तारा घर से बाहर भेज दिए गए। रात से कुछ पता चला वो लोग कब तक लौटेंगे? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जयराज तुम्हें सब कुछ बताता तो है ना? हम कुछ समझे नहीं भाई साहब। पता नहीं निर्मला, इस बार हमें लग रहा है कि जयराज कुछ छुपा रहा है। मृत्युंजय और तारा के साथ मिलकर उसने कोई तो योजना बनाई है। तुम्हें जरा सतर्क रहना होगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला लेने की जयराज की पुरानी आदत है। कुछ भी पता चले तो हमें तत्काल खबर करना। जी भाई साहब। तो ये घोड़ा रानी के साथ मिलकर दुश्मन राजा पर चढ़ाई करने चला था। मैंने तो सोचा ही नहीं कि घोड़े और रानी की ऐसी तकबक जोड़ी मेरा खेल खत्म कर सकती है। इसके पहले कि तुम ऐसा कुछ करो, मैं तुम दोनों का ही खेल खत्म कर देता। दौड़ा 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 घोड़ा तुम दबा के दौड़ा, तकबक 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 तकबक।